Hello everyone. In previous lecture, we have studied importance of corporate finance, why it is important. In that we have studied first point, that is it helps in decision making. Second point is it helps in raising capital for a project. Whenever a business firm want to start a new venture, it needs to raise capital. Business firm can raise fund by issuing shares, debenture, bonds, or even by taking loans from the bank. So any business firm wants to start a new venture, it needs to raise a capital. अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नया फर्म या नया वेंचर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको फंड रेज करने का रिक्वायरमेंट है, और वो फंड रेज कर सकता है बाय इशूइंग शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स और इवन बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक. थर्ड इम्पोर्टेंस और थर्ड पॉइंट इज हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Research and development must be undertaken for growth and expansion of a business. अगर आप बिजनेस के अंदर ग्रोथ चाहते हो, एक्सपांशन चाहते हो, तो ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट इज अ मस्ट प्रोसेस. डिटेल टेक्निकल वर्क इज इसेंशियल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट. अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सोच कर रखा है और उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उसके लिए डिटेल टेक्निकल वर्क होना चाहिए, और रिसर्च और डेवलपमेंट इसको हेल्प करता है. Research and development is a lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. Research और development कोई normal work नहीं है कि आपने अभी start किया और अभी आपका process खत्म हो जाएगा. ये थोड़ा lengthy process है. lengthy process होगा तो वहाँ पर fund का requirement भी ज़्यादा होगा. तो research और development के लिए आपको funds ज़्यादा समय तक बचा कर रखना होगा. This would require continuous financial support. Many a times a company has to upgrade its old product or develop a new product to attract the customer. कभी कभी कोई पुराना प्रोडक्ट है उसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है. कोई कंपनी है जो पुराने प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में चल रही है पर बार बार फेल होते जा रही है, तो उनको न्यू प्रोडक्ट लेकर आना है ताकि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को देखकर अट्रैक्ट हो. तो ये दोनों चीज़ों के लिए, या फिर आपको कोई एक्सपांशन करना है प्रोडक्ट के अंदर, कोई इनोवेशन लेकर आना है, कोई न्यू टेक्निक्स लेकर आना है, ये सभी चीज़ों के लिए फाइनेंस का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है. देयरफॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. फॉर दिस अ कंपनी हैज़ टू कंडक्ट अ सर्वे. आप कौन सा ओल्ड प्रोडक्ट के अंदर या ओल्ड प्रोडक्ट के अंदर क्या टाइप का अपग्रेडेशन चाहते हो, उसके लिए सर्वे होना चाहिए. मार्केट एनालिसिस करना होगा. अगेन का सर्वे करने के लिए, मार्केट एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट का हेल्प चाहिए, और वो हेल्प आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस के थ्रू मिलेगा. फोर्थ पॉइंट इज इट हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ अ business firm. Smooth flow of corporate finance is needed so that the salaries of the employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased wherever required, sales promotion of existing product is carried out smoothly, and new products can be launched effectively. तो smooth flow corporate फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मूथ फ्लो के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस की ज़रूरत है. अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगा. एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी नहीं मिलता है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई देगा. नेक्स्ट, लोन्स आर क्लियर ऑन टाइम. अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस है तो आप टाइम पे लोन को क्लियर कर सकते हो, टाइम पे रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो. अगर आपने टाइम पे रॉ मटेरियल परचेज किया तो आप टाइम पे फिनिश गुड्स बना लोगे. फिनिश गुड टाइम पे बनाया तो आपका जो भी ऑर्डर होगा कैंसिल नहीं होगा, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो फेल नहीं होगा, मार्केट के अंदर जब जाना चाहिए तब पहुंच जाएगा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉस फेस करना नहीं होगा. नेक्स्ट, अगर आपके पास में अच्छा कॉर्पोरेट फाइनेंस है तो आप अच्छा सेल्स प्रमोशन यूज़ कर सकते हो. सेल्स प्रमोशन टेक्निक बहुत सारे, लाइक आप ऐड दिखा सकते हो, आप सेल्समैन को भेज सकते हो, आप सेल्स प्रमोशन के लिए कोई डिस्काउंट या फिर कोई ऑफर दिखा सकते हो ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ही परचेज करे. सेल्स प्रमोशन फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज कैरीड आउट स्मूथली एंड न्यू प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो बी लॉन्च विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज. कॉर्पोरेट फाइनेंस होगा तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन लेकर आ सकते हो. फॉर एग्जांपल,
प्रोडक्शन विल सफर, आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है, प्रोडक्शन विल सफर इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फाइनेंस ऑफर नहीं किया, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुड्स परचेज करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर वो गुड्स परचेज नहीं कर पाते यानी कि रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाते हैं, तो जो उनके अदर नीड्स है वो फुलफिल नहीं होंगे, तो वो टाइम पे प्रोडक्शन का यूनिट नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर वो यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट द फाइनेंस डिपार्टमेंट। हियर द एग्जांपल इज गिवन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट will suffer if finance department does not provide adequate finance for the purchase of raw material and meeting other day-to-day financial requirement for smooth running of production unit. Due to this, sales will also suffer. अगर वो नहीं देंगे तो सेल्स में भी प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आपका प्रोडक्शन का यूनिट टाइम पे नहीं आ रहा है, and consequently the income of the concern as well as rate of profit will also be affected. Thus, efficiency of every department depends upon the effective financial management. Clear? Next point is sixth point, that is it promote expansion and diversification. Modern machines and modern techniques are required for expansion and diversification. अगर आप बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो या फिर बिजनेस के अंदर कोई डाइवर्सिफिकेशन, कोई चेंजेस लेकर आना चाहते हो, तो वो दोनों चीज़ों के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, because corporate finance provide money to purchase modern machines and technology. Therefore, finance become mandatory for expansion and diversification of a company. Next point is managing risk. Company has to manage several risks. Risk may be natural risk or man-made risk. Company has to manage several risks such as sudden fall in sales. अचानक से sales गिर रहा है, loss due to natural calamities, loss due to strikes etc. Company need financial aid to manage such risk. अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसे रिस्क है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड रिस्क होगा, तो भी उनके पास में कोई ना कोई फाइनेंस होना चाहिए या फिर फाइनेंशियल हेल्प होना चाहिए. तो अगेन कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स टू मैनेज रिस्क इन डिफिकल्ट सिचुएशंस लाइक फॉल इन सेल्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स एक्सेट्रा. You can add one more example, loss due to COVID-19. Next ही 8th point, that is replace old assets. अगर आपके पास में corporate finance है तो आप पुराने assets को replace कर सकते हो with the help of corporate finance. Assets such as plant and machinery become old and outdated over the years. They have to be replaced by new assets, and again finance is required to purchase new assets. Next point is payment of dividend and interest. Finance is needed to pay dividend to the shareholder and interest to the creditor holders, bankers, etc. Dividend means a part of profit given to the shareholder. 10th point is payment of tax or fees. Again, corporate finance is required to pay taxes to the government such as income tax, goods and services tax, which is also called as GST, and fees to ROC, that is Registrar of Company, on various occasions. Finance is needed for paying these taxes and fees. With this we end with this topic. Now we will continue with the next topic, that is capital requirement. What is capital requirement and how capital is required? When a business entrepreneur conceive an idea of setting up a business enterprises, the commercial viability of the idea is investigated. अगर कोई न्यू बिजनेस एंटरप्रेनर कोई आइडिया सेटअप करता है कि उसको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ आइडिया इज इन्वेस्टिगेटेड. वही सेम आइडिया के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा या फिर कर सकते हैं. वंस द एंटरप्रेनर इज सेटिस्फाइड विद द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, सीरियस स्टेप्स आर टेकन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट. जैसे एंटरप्रेनर उस आइडिया को लेकर सेटिस्फाई हो जाएगा कि उनका जो बिजनेस का प्लान है वो अच्छा है, तो वो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे. जैसे कि उसके ऊपर वो सीरियस स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देंगे. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप्स इज टू टेक डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर है.
तो आपका फर्स्ट स्टेप यही होगा। सेकेंड, दिस टास्क हैज टू बी परफॉर्म विद अटमोस्ट केयर। कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा उसको डिसाइड करने से पहले आपको बहुत सारा चीज कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद में ही आप डिसाइड करोगे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस का क्या है। Therefore, financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirements of the business. उसके बाद आप उसके ऊपर फाइनेंशियल प्लान बनाओगे ध्यान में रखते हुए कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है और फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिक्वायरमेंट होगा। Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration, जैसे ये वॉल्यूम ऑफ कैपिटल डिसाइड करके हो जाएगा, एंटरप्रेनर डिसीजन ले लेगा कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना होगा और वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना होगा। नाउ वी विल डिस्कस दिस कैपिटल रिक्वायरमेंट इन डिटेल। सी ऑल ऑफ यू, financial plan is highlighted over here. What is financial plan? Financial plan refers to assessment of financial requirement and arranging sources of capital. आप financial requirement को assess करोगे, उसके बाद उसको लेकर आप कैपिटल को अरेंज करोगे और कैपिटल को अरेंज करने के लिए आपको सोर्सेज डिसाइड करना होगा। सोर्सेज में एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है और इंटरनल सोर्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा सोर्सेज को यूज करेगी। नाउ सी, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स can be collected or can be decided in two ways. First, fixed capital and another one is working capital. Now see what is fixed capital. Fixed capital is a capital which is used for buying fixed assets. Fixed assets like land and building, plant and machinery, furniture. These are all example of fixed capital. So capital which is used for buying fixed asset is known as fixed capital requirement, which are used for a longer period of time in the business. These assets are not meant for resale. In simple words, fixed capital refers to a capital invested for acquiring fixed asset. It stays in the business for a longer period, almost permanently. For example, fixed capitals are capital used for purchasing land and building, as I already said, furniture, plant and machinery, etc. Such capital is required usually at the time of establishment of a new company. और ये जो requirement है fixed capital का वो usually जब business start किया जाता है तभी use किया जाता है. However, the existing company may also need such capital for their expansion and development and replacement of equipments, etc. Okay, now come towards the next page. Initial planning of fixed capital requirement is made by the promoter. Starting में जो fixed capital requirements होता है वो requirement कौन decide करेगा? Company's promoter. For this they first prepare a list of fixed asset needed by the company and cost of this asset is estimated. तो उसके लिए जो प्रमोटर्स होंगे वो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि उनको किस टाइप का फिक्स्ड एसेट का रिक्वायरमेंट है और उस फिक्स कैपिटल के कॉस्ट क्या है. Then they collect information regarding price of land, cost of construction of building, cost of plant and machinery, etc. The cost of different fixed asset is calculated and the resulting figure would be the total of fixed capital requirement of a new firm. तो वो जो फिक्स कैपिटल जो उन्होंने कैलकुलेट किया है उसका टोटल फिगर कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट डिसाइड करेंगे. एंड इन रीसेंट ईयर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल हैज एज्यूम्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस. अभी जो एस्टिमेटेड कैपिटल है उसको ग्रेट इंपॉर्टेंस दिया गया है. एन एंटरप्रेनर ऑब्टेन फंड फॉर परचेस ऑफ, और जो एंटरप्रेनर है वो फंड को ऑब्टेन करते हैं फॉर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम कैपिटल मार्केट. Factors affecting fixed capital requirement we will discuss or we will continue in the next video. By this, I end this topic here. Next topic we will continue in the next video. Okay, student, thank you.